दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, हम हाल ही में एक विलक्षण चीज देखने के लिए गए थे और वो चीज थी नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर इगतपुरी में जो टनेल बन रहा है, उस टनेल को देखने गए थे। जो कुछ भी वहां घट रहा है ना, वो महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का एक उत्तम नमूना है। उसी नमूने को आपको दिखाने के लिए मैं ले जा रहा हूं। करते हैं सफर समृद्धि की। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, नागपुर से मुंबई यह सफ़र बहुत ही लंबा, बहुत ही कष्टदायक हुआ करता था। इससे पहले नागपुर से लेकर मुंबई तक के लिए कई सड़कों का निर्माण करने की बात चली, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा समृद्धि महामार्ग बनाने की योजना तैयार की जिसके कारण यह सफ़र केवल 8 घंटे में पूरा हो सके। हम जहां खड़े हैं वहां 626 किलोमीटर नागपुर से मुंबई की दिशा में खड़े हैं और उसके बाद एक बहुत ही आश्चर्यकारक टनल बनाया जा रहा है जो अब तक के नासिक वाले कसारा एरिया के सबसे खतरनाक घाटी को अभी ये बाईपास करके निकल जाएगा। ये जो टनेल आप अभी देख रहे हैं, इसका अंदर का भी मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूं, जहां से हम सीधा मुंबई की तरफ भिवंडी में उतरेंगे। दोस्तों, भिवंडी की बात ये खास है, जो भी महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, उसके सारे के सारे गोडाउन भिवंडी में है। मतलब महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में जितने भी ट्रकें चलती है, नासिक से लेके उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, यहाँ जितने भी ट्रकें चलती है वो भिवंडी से चलती है। और उनको आने जाने में इतनी तकलीफ होती थी, कसारा घाट को क्रॉस करना मतलब अपनी जान पे खेलना ऐसे होता था। लेकिन ये समृद्धि महामार्ग आपको कुछ ही घंटों में अभी पहुँचा देगा। तो चलते करते हैं सफ़र। अब तक का नागपुर तक का सफ़र तो हमने किया है, नागपुर से लेके इगतपुरी तक का सफ़र तो हमने किया है, और अब चलते हैं आगे। और एक चीज़ होने वाली है दोस्तों, इगतपुरी एक अच्छा डेस्टिनेशन, टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, क्योंकि नासिक, नगर, मराठवाड़ा, विदर्भ सबकी ट्रैफिक इगतपुरी में आके रुकने वाली है भाई। तो इगतपुरी में मौज करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के एक इंचार्ज अधिकारी भी है, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है शेखर दास जी। शेखर दास जी, आपका स्वागत है। कुछ जानकारी मैं चाहूँगा आपसे। हम इस टनेल में अभी प्रवेश कर रहे हैं, क्या ये कौन बना रहा है, और थोड़ी आसान जानकारी आपसे देते हैं। ये एक्चुअली क्लाइंट MSRDC है, आपको मालूम है? हाँ, ये तो पता है सब। और ये जॉब अवार्ड हुआ पैकेज नंबर 14, टोटल 16 पैकेज में ये 14 पैकेज है। ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अवार्ड हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है ये 3 सितंबर को अवार्ड हुआ था एफकॉन्स को, 3 सितंबर 19 में। हाँ, उसके बाद देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट में जो मेनली जो एरिया है ये 13.1 किलोमीटर स्ट्रेच है, सबसे छोटा स्ट्रेचेस है। बाकी पैकेजेस में 56, 50 ऐसा। इसमें मेजर पोर्शन है टनल। अब वो टनल में जाने के लिए आप देखें, यहाँ पे टनल बनाना कैसा, ये तो प्लेन एरिया है इगतपुरी, और यहाँ पे इतना बारिश होती है, तो यहाँ पे जो टनल के अंदर जब घुस रहा है, तो टनल बनाने के लिए हमको यहाँ से कट करना पड़ा। हमने ग्राउंड को कट करके नीचे जाके फिर टनल के अंदर एंट्री लिया। इसमें एंट्री से पहले आप देखेंगे ये शेड टनल पोर्शन है। शेड टनल में हमने ऊपर में जो शेड क्यों बनाया है? शेड इसलिए बनाया, जब कोई गाड़ी लाइट से आएगा ना बाहर से, डे की बात कर रहा हूँ, तो डे में लाइट जब हेवी लाइट रहेगा, ये धीरे धीरे अंदर में जब जाएगा ना, वो ड्राइवर का
एडजस्टमेंट के लिए, आई एडजस्टमेंट। ओके ओके। उसके लिए। इसमें तीन पोर्शन है ना, इसमें भी एक 200-250 मीटर का ये शेड टनल है। 210 मीटर 210 मीटर, हाँ। ये शेड पोर्शन है। उसके बाद 240 मीटर जो है आपका कार्टन कवर है, उसको कट करके उसके बाद हम लोग लाइनिंग करके फिर ऊपर फिल किया। बाद में ऊपर फिल उसका किया। कारण वही है कि हमने ये प्लेन एरिया में हम टनल बनाया। हाँ हाँ। इसका एक 2.5% ग्रेडियंट में हम अंदर किया है टनल के अंदर। और अब जब टनल में अंदर जाएंगे देखेंगे इगतपुरी और वाशाला जहाँ पे टनल एंड हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस है 160 मीटर। ओके। ये 160 मीटर को टनल के अंदर में जो लेवल डिफरेंस है, हाँ। उसको एडजस्ट करने के लिए हमने एस कर्व दिया हुआ है। ओके। हाँ हाँ। मतलब लेंथ बढ़ा है, सो दैट Length बढ़ा है। ग्रेडियंट मेंटेन हो। हम यदि सीधा कर देते हैं उसको टनल को, ताहले क्या होता है, वो ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होता। अच्छा, ओके। वो जो जो परमिसिबल लिमिट है, हाँ, वो नहीं होता, नहीं होता है। स्टिफ हो जाता है। दूसरी बात है, जो स्ट्रेट जाने से जो बावली डैम है, वो हम बावली डैम के नियर में पहुंच जाता है, तो वहाँ से ओके। सीपे जाने का चांसेस होता है। तो फिर हाँ, पानी हाँ, आने का हाँ, पानी आने का ज़्यादा चांस होता है। हाँ। तो ये सब चीज को देखते हुए ये दिस इज द इंजीनियरिंग मार्वल। ये सबसे लंबा भी टनल है ना हाँ, भारत ये का? अभी तक का सबसे लंबा टनल है ये, और वाइडेस्ट भी है। ये वाइडेस्ट भी है। वाइडेस्ट भी है। Widest लेकिन अटल टनल को हम अक्सर मानते हैं कि सबसे लंबा टनल है। ये अटल टनल से अटल टनल से भी ज्यादा है, लंबा है। ये लंबा है। ऑल्टीट्यूड, उतना ऑल्टीट्यूड में है। ओके। ऑल्टीट्यूड आपको मालूम होगा, वो भी एप्कॉन्स ने सबसे ऊंचाई पर बना सबसे हुआ ऊंचाई टनल पर है बना वो, हुआ। और ये सबसे है, ये एक्सप्रेस समझ हाईवे हाँ, का टनल एक्सप्रेस है, हाईवे सबसे का कम्युनिकेशन वाला अच्छा एक टनल है। एक बात सीधी छोटा सा सवाल है मेरा, हम देखते हैं कि बहुत सारा पानी यहाँ पे, बहुत सारी बारिश आती है, तो क्या टनल में इतना पानी घुसकर कहीं टनल में बहुत पानी कभी हो नहीं, जाए, ऐसी क्योंकि स्थिति हो आप सकती है? देखे होंगे इधर में भी एक ड्रेन दिया हुआ है, इस साइड में भी ड्रेन है, अंडरग्राउंड ड्रेन है। ये पानी जो भी आएगा सारा नीचे से चला जाएगा, नीचे कोई एकदम एक ड्रॉप पानी भी रोड पे अगर समझ लो सर, मैं सारी एक कल्पनाएं जो होती है ना अपनी, एक आम इंसान जब भारतीय आदमी या कोई भी आदमी ऐसी नई अनोखी दुनिया देखता है तो उसमें बहुत सारे विचार भी मन में आते हैं। क्या होगा जब आग लगेगी? टनल के अंदर स्पेशली ये समृद्धि का ये जो टनल बनाया, इसके अंदर जितना सेफ्टी प्रिकॉशंस, जितना सेफ्टी अरेंजमेंट दिया है, इंडिया का किसी भी टनल में नहीं है सर। ओके। इसमें हमने हाइड्रेंट सिस्टम दिया, इसमें अपने फायर मिस सिस्टम दिया, अंदर में अलार्म सिस्टम दिया है, उसके बाद माइक सिस्टम है, उसके बाद इसके अंदर लीकी केबल डाला है, सो दैट कि आपका 24 आवर्स फोन का सिग्नल मिलेगा आपको। अगर समझो मेरे जैसा कोई आदमी वहां पे मस्ती कर रहा है, अंदर जाके कोई एक व्हीकल ऐसा चला जाता है, मस्ती करता है और उसको रोकना या उसको कुछ करना आवश्यक होता है, तो क्या कोई सिस्टम भी ऐसा कुछ? आदमी अंदर में जाएगा, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, तुरंत कंट्रोल रूम में आएगा। जो कोई आदमी कोई गाड़ी वहाँ पे रोक के, इसी चेनेज पे, पर्टिकुलर चेनेज पे गाड़ी रोक के कोई आदमी वहाँ पे टाइम पास कर रहा है या कुछ चीज़ में हाथ लगा रहा है, तुरंत सिग्नल इसमें कैमरा में दिखाई देगा बाहर में। और एग्जिट प्लान भी अच्छी तरह से बनाए हुए हैं एकदम सारे। टोटल अरेंजमेंट, उसमें कोई भी ये नहीं है। दोनों ट्यूब को हमने कनेक्ट किया है, 26 क्रॉस पैसेज है। अभी आप इस टनल को पूरी तरह से इस्तेमाल में लाने के लिए सज्ज है दास साहब? 100%। चलिए, दास साहब ने बहुत सारी जानकारी तो हमें दे दी है और जल्दी ही ये टनल हमारी सेवा में उपस्थित होने वाला है और हम बड़ी आसानी से, बड़ी गतिशीलता से इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या अच्छा हो रहा है यह भी आपकी जानकारी के लिए बता देना आवश्यक है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करके आगे बढ़ रहे हैं जिसका हमें और आने वाले कई पीढ़ियों को बड़ा गर्व होगा। कुछ नई जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, कुछ रोचक तथ्य है इस मार्ग के बारे में और ऐसे रोचक तथ्य हमें समझ लेना आवश्यक है। माजिद इमरान जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आप भी कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं कि पूरे महाराष्ट्र को भी गर्व होगा। वैसे तो आप स्पेन की कंपनी के लिए काम करते हैं, बड़े इंटरनेशनल आदमी बन गए आप हमारे लिए, लेकिन यहाँ भी भारत के नागरिक हो के हिसाब से आप बताएंगे हमें कि ये क्या गर्व की बात है। ये दुनिया, भारत का सबसे बड़ा लंबा टनल है, ये बड़ा और लंबा क्या है? करेक्ट सर। ये सबसे पहले वी शुड बी थैंकफुल टू द आवर MD सर and other people from MSRDC
and all the people from Maharashtra जिनका ये एक ख्वाब था कि we will be having the longest tunnel which is around 7.78 kilometers in length. दूसरा चीज़ अभी राइट नाउ इंडिया में सर अपने देश में ये लॉन्गेस्ट सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे टनल होगा आफ्टर वी आर गोइंग टू ओपन दिस टनल सर. इसमें सबसे पहले विच आई वांट टू हाईलाइट इज़ दैट ये अगेन हमारे इंडिया में हमारे भारत देश में दिस विल बी नंबर 1 टनल वेयर वी हैव इंटरनेशनल थिंग्स लाइक द मिस सिस्टम, द फायर फाइटिंग सिस्टम एंड अबोव ऑल द स्पीड एंड टाइम जो हमारा बचेगा सर. मिस्ट क्या है ये? In case of emergency, in case of fire, which if टनल में ऑकर होता है सर, तो उसकी वजह से कोई गाड़ी कभी फायर पकड़ती है या बिकॉज ऑफ सम रीज़न आग लग जाती है, ऑटोमेटिकली द सेंसर्स आर गोइंग टू कैच इट और ऑटोमेटिकली द वाटर इज गोइंग टू फॉल ऑन इट और अपना वो उसको अरेस्ट कर लेगा, फायर को अरेस्ट कर लेगा. यस, ये फायर फाइटिंग वाला सिस्टम आपने बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बताया. 2 घंटे तक वाला ये जो मामला है कि 2 घंटे तक आपके किसी भी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, ये क्या है? अगेन अगर आपको पता होगा इन टनलिंग व्हेन फिनिशिंग वर्क इज देयर हम एक फाइनल लाइनिंग करते हैं सर. फाइनल लाइनिंग इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द टनल. लेकिन उस फाइनल लाइनिंग के बाद हमने एक और कंपोनेंट ऑन द सीलिंग शॉर्टक्रीट लेयर से किया है, अगेन लाइक ए शॉर्टक्रीट लेयर, जो हमारा 250 डिग्री सेंटीग्रेड 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना फायर को रोक के रखेगा. अगर 2 घंटा अपना फायर उस स्ट्रक्चर पे आता है, उस स्ट्रक्चर को स्ट्राइक करता है, फिर भी हमारा स्ट्रक्चर पीछे सेफ एंड साउंड रहेगा, विच इज़ अगेन एज पर इंटरनेशनल लॉज. आज तक हमारे देश में, इंडिया में कहीं पे भी ये सिस्टम हमने अप्लाई नहीं किया है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टनल. मतलब टनल भी सुरक्षित रहेगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे. 100% इतने में आप तो सारा कुछ कर लेंगे. एज पर सेफ्टी नॉर्म्स वी हैव टेकन फुल केयर कि किसी को कोई तकलीफ ना हो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स. जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, वी हैव गॉट 26 क्रॉस पैसेजेस. गॉड फॉरबिड अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है और मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे क्रॉस पैसेजेस से. क्रॉस पैसेजेस बनाए गए हैं. अनदर ट्यूब. कितने क्रॉस पैसेजेस है बीच में? 26 क्रॉस पैसेजेस आर 26 देयर. cross passages. इन केस ऑफ एनी क्रॉस पैसेज इज नॉट वर्किंग या हमारा थोड़ा दूर के बाद 2 किलोमीटर के बाद कहीं पे कुछ होता है या 3 किलोमीटर के बाद कुछ होता है, सो वी हैव केप्ट emergency exits in the name of cross passages. ओके. अभी एक सबसे बड़ी बात आप बता रहे थे कि 7.5 किलोमीटर के लगभग 7.78 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर के भी आगे हो जाता है एक वाला जो 3 लेन वाला है, और वो वाली जो लेन है उसमें भी इतना ही किलोमीटर का बनाया हुआ है. मतलब ये कुल मिलाकर बन गया लगभग 16 किलोमीटर के करीब, जो आपने क्रॉस पैसेज सारा हाइट बीट देख के निकाला. तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इन शॉर्ट 16.4 16.5 किलोमीटर्स के नज़दीक आ रहा है, द लेंथ ऑफ एक्सक्वेशन व्हाट वी हैव डन. एंड दिस इज अ रिकॉर्ड इटसेल्फ इन इंडिया दैट वी हैव डन दिस टनलिंग एक्सक्वेशन इन 2 years. अगेन दिस इज अ फीट what we have achieved. 2 साल में ये पूरा किया. Yes sir. And it is record time. It's a record time in whole India कि 16.5 kilometers का super communication expressway tunnels as per norms, the width is around 17.4, in between 17.4 to 17.8, and one of the longest, having one vertical shaft also, और 400 मीटर का inclined shaft. Now these vertical shafts act as ventilators. इनमें से exhaust बाहर निकलता है सर. The obnoxious gases like carbon monoxide and gases which have been generated in the tunnel, we will get a fresh air. So there are 2 shafts. One is the vertical shaft which is 70 meters and one is the inclined shaft. ये और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो हमें रॉक मिलता है वो बेसॉल्ट है. Yes, sir. यहाँ पे तो बेसॉल्ट माना जाता है कि एक मजबूत रॉक होता है, हिमालयन माउंटेन से भी मजबूत रॉक होता है. तो इसका क्या फ़ायदा हुआ और कहीं पे बीच में आपको ऐसा रॉक मिला क्या कि जिसके जो कमज़ोर है? वेल जैसे हम इन द मिडल ऑफ द कंट्री में काम कर रहे हैं, एंड यू मस्ट हैव नोन इन फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल
कि हिमालयन रीजन का जो रॉक है, बिकॉज दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स, हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स. Now, after millimeter, you will get a surprise there in the form of very soft rock. Kahin pe when you go for tunneling, we have to go for extra lattice girders, we have to go for beams and all those things. But because this is a basalt, this rock has proved to be good for us. Basalt में excavation थोड़ा सा हमारा fast होता है. In the sense, in Himalayan mountains, जो मेरे को time लगता है 200 मीटर्स एक्सक्वेशन करने में, वो बसाल्ट में मेरे को कम लगता है सर. इन शॉर्ट, इफ आई एम एक्सक्वेटिंग इन बसाल्ट फॉर 7.78 किलोमीटर्स, बट इन हिमालयन रीजन जहाँ पे टनलिंग होता है, वहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा 2 साल लग सकता है. एंड बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू फेस देयर. बट हियर ये भी एक ऑल्टीट्यूड पे है, इट्स अराउंड 0.6 kilometers from the MSL. But the thing here is, challenge was COVID. COVID period was a challenge. It was a big challenge. And It was a big challenge. but हमने एक सेफ्टी प्लान बनाया था. हमारी प्लानिंग थी कि जो भी हमारे वर्कर यहाँ पे काम कर रहे, एज पर सेफ्टी नॉर्म्स, they should work 24/7. We had doctors here. We had the special instruments of safety COVID period में, और उसमें भी हमने लगभग थोड़ा सा अचीव किया है सर. That was a major challenge, and the most challengeable thing here is that Igatpuri is Cherrapunji of Maharashtra. Cherrapunji of Maharashtra. It is heavy rain is here. Heavy rainfall is there. बहुत बड़ा बारिश होता So यहाँ पे 5 महीना is continuous rains are there, and in continuous rains we have toiled, we have worked 24/7, irrespective of rains, irrespective of COVID, irrespective of unforeseen measures. And hats off to the workers, hats off to our engineers. And यहाँ पे मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ सर, MSRDC officials, my MD sir, Gaikwad sir, Survase sir, Satpute sir, Hemant Jagtap sir, and all the officers there, they have given us a free hand and always used to come to site and guide us. You have to do like this, you have to do like this, and they are liaising, wonderful client, wonderful people, hats off to them. Jai Maharashtra. Hats off to you also, Mr. Thank you sir. दोस्तों, देखा आपने माजिद जी ने किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें बताई है और कहा है कि ये एक मिराकल है और ये मिराकल पूरा कर दिया है. सच में एक चमत्कार है, और इस चमत्कार से ज़्यादा और क्या हो कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि 16 किलोमीटर का लगभग टनल जो एक ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ है जहाँ पे हम पहले चढ़ना और उतरना दोनों भी बड़ा मुश्किल समझते थे. अब इसी टनल में हमें जाना है और नमन करना है उन लोगों को जिन्होंने इसके लिए बड़ा काम किया है. मैं ये क्यों कर रहा हूँ पता है आपको? मैं जानता हूँ आप हमेशा इस रोड से जाओगे. मैं जानता हूँ जब भी टोल की रिसिप्ट आपके पैसे मैसेज में आएंगे तो कितने पैसे ले रहा है ऐसे आप बोलेंगे, लेकिन जितनी जल्दी मुंबई में पहुँचोगे ना उतना ही धन्यवाद दोगे. और धन्यवाद कौन से लोगों तक जा रहा है ये समझना जरूरी है, इसीलिए ये सफ़र करवा रहा हूँ. चलिए चलते हैं टनल में. एनालाइजर के प्रेक्षकों के लिए मैं बता दूं कि आप पहली बार इस टनल के अंदर जा रहे हो, आप भी हमारे साथ इसमें प्रवास कर रहे हो. देखिए एग्जिट भी आपको एग्जिट भी दिखेगी, यहाँ दिखाएंगे आप. जरा आपके इस साइड को दिखाइए, मेरे लेफ्ट साइड को आप दिखाइए. एग्जिट का जो एरिया है वह भी आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ से आप इमरजेंसी में एग्जिट कर सकते हैं. ऐसे ऐसे बीच में रास्ते बनाए गए हैं जिससे इधर उधर किया जा सके. और ये है समृद्धि का टनल.
जिसमें हम जा रहे हैं भिवंडी की तरफ और महाराष्ट्र का एक गतिमान रास्ता। ये देखिए, यहाँ पर हमें हर जगह फायर सिस्टम भी दिखेगी आपको, जो फायर सिस्टम में आग को रोकने का काम किया जाएगा। यहाँ एयर फ्रेश करने का काम भी है, मिस्ट भी लगाए गए हैं जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। हम उस ब्रिज पर खड़े हैं जहां से आपको एक ऊंचाई से ले जाते हुए 120 किलोमीटर की गति से ले जाया जाएगा। अभी मेरे पीछे 65 किलोमीटर बची है मुंबई, और जहां मुंबई पहुंचकर हम बड़े आराम से अपना काम कर पाएंगे। महाराष्ट्र को गतिमान करने के लिए बनाया गया यह मार्ग अभी पूरी तरह से सज्ज है आपकी सेवा में। बहुत काम करना पड़ता है भाई, उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और ये लगाने वाले ही सही राज्य करते होते हैं। मुझे आपको वही बताना है, क्या किया है, क्या किया है। ये सवाल पूछने वाले याद रखे, देवा ने ये किया है। मैं आज हूं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। एकनाथ शिंदे के ठाणे डिस्ट्रिक्ट की बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पीछे एक पर्वतराजी है जिसमें आपको दिखेगा कि हम अभी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। अगर मैं इस हाथ को दिखा दूं आपको तो ये आएगा नासिक डिस्ट्रिक्ट, जहां से आपको पूरे नासिक का जाने वाला कसारा घाट, इगतपुरी जाने वाला कसारा घाटी दिखेगी। ये मेरे और इस और दिखेगा आपको ठाणे डिस्ट्रिक्ट, जहां से हम ठाणे से भिवंडी से होते हुए हम मुंबई तक जा पाएंगे। ये वाले ये रास्ते हैं। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था वह चीज़ दिखाने जा रहा हूं, जिसे आपने अली बाबा 40 चोर तो देखा होगा, और उसमें अली बाबा जाता है और कहता है खुल जा सिमसिम, और जैसे ही सिमसिम खुल जाता है अली बाबा की गुहा में प्रवेश कर लेता है। यही वो गुहा है, यही वो रास्ता है जो महाराष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है। और यही समृद्धि है महाराष्ट्र की, जिसमें 3 इधर से 3 उधर से वाले 6 लाइन वाला महाद्वार, महामार्ग चला जाता है, और जो इन पहाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए, इन झरनों के बीच में से गुजरते हुए चला जाता है। इसके शिल्पकार भी हमारे साथ है माजिद भाई। मैं जरा कुछ पर्सनल सवाल करता हूँ, टेक्निकल सवाल नहीं करूँगा आपसे आपको इस बार। पहाड़ियों को तो आपसे लगा होगा ही होगा, क्योंकि आप पहाड़ियों के बीच में ही पैदा हुए हो। कहाँ से हो आप? मैं सर बेसिकली कश्मीर से हूँ, और कश्मीर में जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कश्मीर की पहाड़ियाँ। कश्मीर की पहाड़ियाँ थोड़ा लॉफ्टी होती हैं, थोड़ा ऊंची होती हैं, स्नो क्लैप्ड माउंटेन्स होते हैं। 3000 मीटर्स, 5000 मीटर्स, इवन 6000 मीटर्स फ्रॉम द MSL आपको वहाँ पे पहाड़ियाँ मिलेंगी। बट यहाँ की जो माउंटेन्स हैं, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वो लगभग आपको अराउंड 700-600 मीटर्स तक मिल सकती हैं, 500 मीटर्स तक मिल सकती हैं। बट टू वर्क इन कश्मीर एंड दिस रीजन, यहाँ का मज़ा कुछ और ही है, वहाँ का मज़ा कुछ और ही है। पीपल आर वेरी गुड, लोग बहुत अच्छे हैं, अपना समझते हैं। हमने इन पहाड़ियों में काम किया है, लोग हमारे लिए खाना लाते हैं कि महामार्ग को जल्दी बनाइए, समृद्धि होनी चाहिए, हमारे लिए नासिक डिस्ट्रिक्ट और ठाणे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट जल्दी करवा दीजिए। एवरीबॉडी, एवरीवन, सब ने हमको आशीर्वाद दिया है, और ये उन्हीं आशीर्वादों का आज नतीजा है कि आज सुपर कम्युनिकेशन नागपुर एक्सप्रेसवे तैयार है, टनल हमारी तैयार है, महामार्ग तैयार है, और जैसे आपने पहले बोला कि समृद्धि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे CM साहब, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उनका आशीर्वाद है, उन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं, और आज की डेट में वी आर एबल टू कंप्लीट दिस टनल इन रिकॉर्ड टाइम। अगेन मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड टाइम। और हमारा आज की डेट में वी आर रेडी टू हैंड ओवर दिस टनल टू द नेशन, टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। बढ़िया काम किया है आपके और आपकी टीम ने। आपके जरिए आपकी टीम तक मेरा नमस्कार और धन्यवाद महाराष्ट्र की जनता की तरफ से जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू सर। देखा, ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। कई चीजें और बन रही है। किस चीज की तरफ हमें ध्यान देना है ये देखना पड़ेगा।
ऐसे चीजों के सपने देखकर उसे प्रत्यक्ष में लाने वाले देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता, और इस पर अपने नाम की मुहर लगाकर ये हमने ही किया है ऐसा बोलने वाले कुछ नेता। हम जाति के आधार पर जाएंगे, हम एक परिवार में राजनीति हो रही है इसके आधार पर जाएंगे या इस डेवलपमेंट पर जाएंगे, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। नमस्ते।